सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम देखेंगे हिंदी लोकवाणी कक्षा 9वीं कविता नंबर 5 किताबें कुछ कहना चाहती है। इस कविता का सरल अर्थ हम देखेंगे। इस कविता की कवि सफदर हाशमी है। इनका परिचय जन्म 12 अप्रैल 1954 दिल्ली में हुआ। मृत्यु 2 जनवरी 1889 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। सफदर हाशमी नाटककार, कलाकार, निर्देशक, गीतकार और कलाविद थे। प्रमुख कृतियाँ किताबें मच्छर पहलवान, पिल्ला, राजू और काजू आदि प्रसिद्ध रचनाएं दुनिया सबकी पुस्तक में आपकी कविताएं संकलित है। पद्य संवेदी नैवी कविता संवेदना के साथ मानवीय परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता नई कविता का एक रूप है। इस कविता में हाशमी जी ने किताबों के माध्यम से मन की बातों का मानवीकरण करके प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत कविता के कवि सफदर हाशमी पाठ को किताबों की दुनिया की सैर करा रहे हैं। इस कविता में कवि ने किताबों के माध्यम से मानव का मन के भावनाओं के जज्बात के बारे में बताया है। कविता गाता हूँ। किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, आज की कल की एक एक पल की, खुशियों की गमों की, फूलों की बमों की, जीत की हार की, प्यार की मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। इस प्रकार किताबें कुछ कहना चाहती है गीत गायन किया गया है। आप किताबें कुछ कहना चाहती है का भावार्थ सरल अर्थ अपन देखेंगे। किताबें करती है बातें बीते ज़मानों की, आज की कल की एक एक पल की, खुशियों की गमों की, फूलों की बमों की। कवि कहते हैं किताबें हमसे बातें करती है, वे बीते ज़मानों की बातें करती है, आज की और आने वाले कल की बातें करती है। किताबें एक एक पल की बातें करती है, चाहे वे पल खुशी के हो या फिर गम के। किताबें हमें फूलों के बारे में बताती है। साथ ही किताबें करती है बातें बीते ज़मानों की, आज की कल की एक एक पल की, खुशियों की गमों की, फूलों की बमों की। कवि कहते हैं किताबें हमसे बातें करती है, वे बीते ज़मानों की बातें करती है, आज की और आने वाले कल की बातें करती है। किताबें एक एक पल की बातें करती है, चाहे वे पल खुशी के हो या फिर गम के। किताबें हमें फूलों के बारे में बताती है, जीत की हार की, प्यार की मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? साथ ही मनुष्य के कठोर व्यवहार के बारे में बताती है कि मनुष्य विजय प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के निरीह निर्दोष व्यक्ति पर भी बम बरसा देता है। यात्राओं के बारे में बताती है और लोगों की हार के बारे में भी बताती है। मनुष्य जो तुम इन किताबों की बातें नहीं सुनना चाहोगे। किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। अर्थ किताबें तुमसे बातें करना चाहती है, तुम्हें कुछ बताना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। इन किताबों में चिड़ियों की चहचहाट है, इनमें लहराती हरियाली का नज़ारा है। इन किताबों में झरने गुनगुनाते हुए
बहते हैं तो परियों की सुंदर कहानियाँ भी इस किताब में है। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबें यह भी बताती है कि रॉकेट किस प्रकार बनाए जाते हैं। किताबों में साइंस की सभी वसूल इकट्ठा की हुई है। किताबों का संसार बेहिसाब है, उसकी कोई सीमा नहीं, उसकी कोई हद नहीं है। किताबों में ज्ञान भरा पड़ा है। मानो क्या तुम इस संसार में जाना नहीं चाहोगे? वो क्या वहाँ विचारण करना नहीं चाहोगे? किताबें तुमसे बातें करना चाहती है, तुम्हें कुछ बताना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। इस प्रकार अपन ने किताबें कुछ कहना चाहती है इस कविता का सरलार्थ देखे है। कविता के समानार्थी शब्द देखेंगे। पल यानी लम्हा, गम यानी दुख रंज, फूल यानी पुष्प, राज यानी गुपित रहस्य, भरमार यानी अधिकता, संसार यानी प्रपंच। इस प्रकार अपन ने किताबें कुछ कहना चाहती है कि सरलार्थ और समानार्थी शब्द देखे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें